आज हम बात करते हैं विश्वास और प्यार से लैवरेज उस रिश्ते की जिसे बाप बेटे का रिश्ता कहते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बाप यानी पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे और बेहतर हो और मुझसे बहुत आगे निकले, ताकि गर्व से सीना फुलाकर कह सके कि ये मेरा बेटा है। बाकी के सारे रिश्ते में कोई नहीं चाहता कि मेरा दोस्त या मेरा भाई मुझसे आगे निकले। इतना अटूट विश्वास और प्यार सिर्फ एक बाप बेटे में ही देखने को मिलता है। लेकिन बाप और बेटे के इस पवित्र और अटूट रिश्ते में अगर किसी एक ने भी विश्वास और प्यार से भरे इस रिश्ते का अविश्वास, धोखे और फरेब छल की छुरियों से यकीन भरे दिल को चीर दिया, तो निजी और सामाजिक दोनों जिंदगियों में भूचाल सा आ जाता है। और उसके बाद दिल में बेचैनी, तड़प और बदले की भावना उत्पन्न होती है और फिर इंसान किसी बुरे अंजाम पर उतर जाता है। क्योंकि अगर धोखा, फरेब दूसरों से मिले तो सहा जा सकता है, रास्ते बदले जा सकते हैं, लेकिन बाप जैसे पवित्र रिश्ते अगर अपने ही बेटे के विश्वास, प्यार और यकीन का गला घोटा जाए तो दिल में आग कुछ ज़्यादा भड़कती है। एक ऐसे ही धोखे की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भला वो ऐसा कौन सा धोखा है जिसकी कीमत एक बाप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका लाडला बेटा ही निकला। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का स्पेशल और ख़ास प्रोग्राम क्राइम स्टोरी, जिसमें हम आपको सच्ची घटनाओं को एक कहानी के रूप में सुनाते हैं। मकसद सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की है। सुल्तानपुर ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है कटवा खानपुर, और ये गांव थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी गांव में एक रिटायर्ड फौजी शिव कुमार सिंह का परिवार रहता है। अचानक 20 अगस्त दिन शनिवार को शिव कुमार सिंह की हत्या हो जाती है और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन हत्या क्यों हुई और कैसे हुई, किसने की, ये मर्डर मिस्ट्री बनकर सब कुछ उलझा हुआ था और लोगों के जुबान पर सिर्फ चर्चा बनकर इस हत्या का राज रह गया था। और धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और धीमे धीमे हत्या कैसे और क्यों हुई, यह राज बनकर वक्त की आगोश में डूबता चला जा रहा था। लेकिन उधर पुलिस हत्या की वजह को तलाशने और हत्यारे का पता लगाने में जुटी हुई थी कि अचानक एक दिन मुखबिर के जरिए पुलिस को ये सूचना मिलती है कि अगर मृतक के छोटे बेटे से पूछताछ की जाए तो इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए इस सूचना के आधार पर मृतक फौजी के बेटे को गिरफ्तार करती है और पूछताछ शुरू करती है। लेकिन फौजी का बेटा जो था ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने अपने बाप का मर्डर किया है। लेकिन पुलिस ने जब अपना पुलिसिया रवैया अपनाया और मामले में कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और सिसक सिसक करके रोने लगता है और अचानक चीखते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि अपने पिता यानी पापा का मर्डर हमने ही किया है। लेकिन फौजी के बेटे ने जो बात बताई उसने पुलिस को हैरत में डाल दिया, और जब अखबार के पन्नों में फौजी की हत्या का खुलासे की खबर छपी और गांव के लोगों और फौजी के सगे संबंधियों तक पहुंची तो लोग इसको पढ़कर हैरान हो गए और इस सोचने पर विवश कर दिया कि भला एक बाप इतना बेशर्म और बेटा ऐसा क्रूर कैसे हो सकता है। दरअसल फौजी के बेटे ने बताया कि मेरी शादी होने के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन मेरी पत्नी से मेरे पिता बगैर उसकी मर्जी के, पत्नी की असहमति के बावजूद, नामंजूरी के बावजूद भी ज़बरदस्ती अवैध संबंध बनाए रखते थे। और मेरी पत्नी लोक लज्जा और लोग समाज में क्या कहेंगे इस कारण इसका विरोध नहीं कर पाती थी। हाँ, मेरी पत्नी ने ज़रूर किया कि वो मुझे और मेरे बच्चों सहित वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं आई। फिर मैंने दूसरी शादी की और जब
घर में मेरी दूसरी पत्नी आई तो उसके साथ भी पापा ने वैसे ही घिनौनी हरकत की जैसा जो मेरी पहली बीवी के साथ किया था, और वो भी हम लोगों को छोड़कर अपने मायके चली गई। इसी बात से मैं काफ़ी तनाव में था और परेशान रह रहा था, और एक दिन मौका मिला जब मेरे पिताजी पास के एक ट्यूबवेल पर पानी पी रहे थे। तभी वही पास के रखे एक सरिये से उनके सर पर वार कर दिया और सर फट लहूलुहान हो गया और उनकी मौत हो गई। फिर मैंने अपनी टी शर्ट जो वारदात के वक्त पहन रखा था उसे वही जला दिया और वहाँ से भाग गया। मुझे लगा कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब आप जब मुझे पकड़ ही लिए हैं तो आप लोगों को जो भी करना है, जो भी सज़ा देनी है वो दे सकते हैं, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और पुलिस मृतक के बेटे को सलाखों के पीछे भेज देती है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से आपके मोबाइल पर पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल ठीक इसी समय किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।